खामोश दस्तक हालोवीन की एक सच्ची दास्तान। ये पिछले साल हालोवीन की ही बात है। मेरा दोस्त अरम शहर से थोड़ा दौर एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट हुआ था। उसने मुझे और 2-3 दोस्तों को वहां पार्टी के लिए बुलाया। वो जगह देखने में तो खूबसूरत थी, लेकिन वहां की खामोशी कुछ अजीब सी थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। हम सब फार्म हाउस के बाहर लान में बैठे आग सेनक रहे थे। फार्म हाउस के चारों तरफ घने दरख्त थे और सर्दी की वजह से हल्की धुंध छाई हुई थी। अचानक और हमने सरगोशी की। तुम लोगों को महसूस हो रहा है कि कोई हमें उन दरख्तों के पीछे से देख रहा है? हमने उसे मजाक में उड़ा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें साफ सुनाई दिया कि कोई सूखे पत्तों पर चल रहा है। खर खर की आवाज बिल्कुल करीब से आ रही थी, जैसे कोई दब्बे पांव हमारी तरफ बढ़ रहा हो। दरवाजे पर दस्तक। हम खौफ के मारे फौरन अंदर चले गए और सदर दरवाजा लॉक कर दिया। अभी हम बैठने ही लगे थे कि अचानक दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तकें हुईं। पहली दस्तक बहुत हल्की थी, जैसे कोई सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। दूसरी दस्तक इतनी जोर से थी कि पूरा दरवाजा हल गया। तीसरी दस्तक बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर आना चाहता हो। अरम ने हिम्मत करके दरवाजे के छोटे सुराख पीपहोल से देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ काली रात और गहरी धुंध थी। फिर अचानक पूरे घर की लाइटें चली गईं। अंधेरे में हमें किचन की तरफ से किसी के रोने की आवाज आई। ये किसी छोटे बच्चे के सिसकियां भरने की आवाज थी। जब हमने मोबाइल की टारच जलाई तो जो देखा उसने हमारे खून मंजमद कर दिए। किचन की खिड़की खुली हुई थी और फर्श पर गीली मिट्टी के पांव के निशान बने हुए थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो निशान किचन से शुरू होकर बिल्कुल उस सूफे तक जा रहे थे जहां हम सब बैठे थे, और सूफे के पास आकर वो निशान खत्म हो गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो चीज नजर न आते हुए भी हमारे बिल्कुल साथ खड़ी है। हमने वो पूरी रात कलमा पढ़ते हुए जाग कर गुजारी। सुबह होते ही हम वहां से भाग निकले। बाद में मोहल्ले वालों से मालूम हवा कि उस फार्म हाउस के नीचे बरसों पहले एक पुरानी कब्र थी जिसे मिटा कर ये घर बनाया गया था।